हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी लेखपाल की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है और सभी बच्चों को इसका इंतजार है, क्योंकि जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना, उसने सबका जो है इंटरेस्ट इसमें बना रखा है। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली बच्चों के कुछ के गलत हो रहे हैं, कुछ के सही हो रहे हैं। जिनके गलत हो रहे हैं वो कह रहे हैं भाई यही आंसर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, और जिनके गलत हो रहे हैं वो कहें इनके आंसर थोड़े से चेंज होकर के आए वो ज़्यादा बेटर है। तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना। तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो आपकी यूपी लेखपाल की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आएगी, वो कितने इसके चांसेस हैं और इतनी देरी क्यों हो रही है। ठीक है भाई, इतनी देरी क्यों हो रही है। पहली बात, डीवी में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे या कितने गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं। धांधली वाले सेंटर्स का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी सेंटर्स पर टीचर्स जो है पकड़े गए, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि 8 से 9 टीचर जो हैं नैनी इलाहाबाद में जो पढ़ता है उसमें से पकड़े गए हैं, और 1-2 सेंटर्स और हैं जहाँ से पकड़े गए हैं ना। कानपुर वगैरह का भी नाम आया था, ठीक है, मेरठ वगैरह से भी खबरें आई थी। तो इन सेंटर से जहाँ पर धांधली हुई है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या उन सेंटर्स की परीक्षा निरस्त हो सकती है। सबसे पहला सवाल ये होगा, क्या इन सेंटर्स की परीक्षा जो है निरस्त हो सकती है, और निरस्त होने के बाद क्या इन सेंटर्स की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, और अगर दोबारा कराई जाएगी तो फिर उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, और दोबारा होने पर फिर जो है बाकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है आने वाली हैं। तो ये तो एक अलग ही चीज़ है भाई। यहाँ पे अगर बात आती है तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्रिटिकल हो जाएंगी। ठीक है, और अगर निरस्त नहीं होती है तो फिर क्या होगा। ठीक है भाई, एसटीएफ ने अपनी जांच सौंप दी है, वो पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, ये किसी को भी पता नहीं है कि जो एसटीएफ ने जो जांच सौंपी है वो उसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो सबसे बड़ा सवाल जो है कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। ये जो रिवाइज्ड आंसर की है ना, ये रिवाइज्ड आंसर की सबको वेट है इस चीज़ का, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जब आपका एग्जाम जो है 100 मार्क्स का हो, 100 मार्क्स के एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपके बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। किसी के भाई यहाँ पे अगर मान लो 70 हैं तो उसके 75 हो जाएंगे, और किसी के 75 हैं तो वो क्या हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। याद रखना, जितने भी बच्चे कह रहे हैं ना ये 80 प्लस हैं, मेरे 85 प्लस हैं, रुक जाओ जरा, रिवाइज्ड आंसर की आने दो, सब तारे जमीन पर नजर आने वाले हैं। क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उनमें बेटा कुछ और ही आंसर होंगे, उनमें कुछ और ही आंसर होंगे। क्योंकि अभी इस वाली आंसर की के अकॉर्डिंग इनके 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो इनके आंसर कुछ और ही करके आए होंगे। जब आंसर चेंज होंगे तो फिर इनके आंसर कुछ और ही होंगे, तो फिर यहाँ पे उनके नंबर घटेंगे। और जिनके नंबर अभी कम आ रहे हैं ना, जिनके नंबर अभी कम हैं, जिनके मार्क्स कभी कम हैं, और रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उनके जो टिक लगा के आए हैं वो आंसर सही हो जाएंगे, तो फिर उनका जो है मार्क्स ऊपर चले जाएंगे, या फिर हो सकते हैं उनके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिवाइज्ड आंसर की ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो वेट कर रहे हैं वो कम नंबर वाले बच्चे हैं या कम मार्क्स वाले बच्चे हैं। कम मार्क्स वाले बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई रिवाइज्ड आंसर किया जाए तो हमारे मार्क्स कुछ बढ़ जाएं, है ना, कुछ हमारे आंसर्स और सही हो जाएं। भाई सबको यही इच्छा होती है कि मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा हों और मेरा जो सिलेक्शन है श्योर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है, इस पर मैं बात करूँगा अभी। ठीक है, डीवी में कितने गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि सभी जो टीचर्स हैं ना यूट्यूब पर, वो टीचर्स जो हैं यूट्यूब पर, इन्होंने इतनी हाई कट ऑफ क्यों बताई है, और सभी टीचर्स ने कितनी कट ऑफ बताई है, मैं इस चीज़ को भी बताने वाला हूँ आज। ठीक है, कि इन टीचर्स ने हाई कट ऑफ क्यों बनाई है, और इतनी हाई कट ऑफ बताने के कारण तो मतलब पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले इन टीचर्स की हम कट ऑफ जान लेते हैं, और फिर आगे क्या होगा उस संभावनाओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इन टीचर्स की कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे एग्जामपुर वाले सर हैं, विवेक सर, सभी जानते हैं आप लोग, और इन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो सामान्य वर्ग की ये कट ऑफ है 82 से 84 ±2, ओबीसी की 81 से 83। ठीक है, ईडब्ल्यूएस मतलब ये सब आपके सामने ये दे रखा है। ये डाटा जो उन्होंने दिखाया है कि ये सारी जो कट ऑफ है ये रह सकती है ना। यहाँ पे फीमेल की बात नहीं करी है। ठीक है, फीमेल वगैरह की कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन कट ऑफ में ये सब लास्ट में जरूर बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने फीमेल और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ नहीं बताई है, तो कमेंट को चाह रहे थे कि फीमेल और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो चीज़ मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद
ये विवेक सर ने जो कट ऑफ थी वो ये बताई थी। उसके बाद अगर बात करें तो ये रोजगार विद अंकित सर का जो ऐप है, अंकित भाटी सर ने ये जो कट ऑफ बताई थी इस पे बात कर लेते हैं। इन्होंने जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी जनरल की 83 से 85, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 78 से 82 बताई थी, एससी की 72 से 74 बताई थी, एसटी की 65 से 67 बताई थी, जो फ्रीडम फाइटर है उसकी 62 से 63 और ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 58 से 60 बताई थी। बात सुन आ रही है? तो इनकी कट ऑफ देख लेते हैं। और फिर एक सर हैं राम जी की पाठशाला, आपने चैनल देखा हो, तो इन्होंने जो कट ऑफ बताई थी वो ये कट ऑफ थी कि जनरल की 82 से ±2 और ये ईडब्ल्यूएस भी सेम बताई थी इन्होंने, ओबीसी की 80 ±2, ठीक है, एससी की 75 ±2 और एसटी 68 और ये एक्स सर्विसमैन 65 ±2। फीमेल की जो इन्होंने कट ऑफ बताई थी वो 78 ±2 बताई थी। ठीक है भी, तो आगे बात कर लेते हैं। आगे ये रवि पी तिवारी सर हैं, मोस्टली टीचर्स बच्चे इनको जानते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो कट ऑफ बनाई थी, इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है। और हाईएस्ट कट ऑफ बताने के पीछे कारण क्या है, इस कारण को मैं आपको एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से एनालाइज कराऊंगा कि इन्होंने जो कट ऑफ बताई वो इतनी हाई क्यों है। तो देखो, इन्होंने जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ बताई वो 84 +3 मतलब 81 से 85 या बोल सकते हैं 81 से 87 कट ऑफ बन रही है इनकी। भाई 81 से 87 कट ऑफ मतलब समझ रहे हो ना, जनरल वाला बच्चा 81 से 87, जब वो भी ग्रामीण परिवेश ऐसा, हिंदी भी ठीक ठाक थी, मैथ भी इजी नहीं था, है ना। तो यहाँ पे 81 से 87 कट ऑफ मतलब सामान्य वर्ग की समझ में नहीं आया मेरे को, तो भाई क्या इन्होंने कैसे किया है। ओबीसी की इन्होंने 81 +3 बनाई है, ईडब्ल्यूएस 80 +3, एससी की 77 +3। यहाँ पे इनके कहने का मतलब भाई 74 से 80 जाएगी। मान लो 74 से 80 जाने का मतलब समझ रहे हो आप कि जो एससी का बंदा है 80 नंबर आएगा। मेरे को आप एक एग्जाम बता दो भाई कि जिसमें एससी कट ऑफ 80 गई हो, 80% गई हो, ठीक है, और सामान्य वर्ग की 87% गई हो। 87 मतलब आप समझ लो 84 प्लस करो 3 तो 87% बनना भाई 100 में से। अब 87% लाना किसी के बस की बात नहीं है। वो टॉपर्स लोग होते हैं जो 87% या 90% लेके हैं। 90% पर ना अच्छे लोगों का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये कह सकते हो MBA वगैरह जितने भी हाई प्रोफाइल एग्जाम तो होते हैं ना, उनमें भी सिलेक्शन हो जाता है। ये तो एक अच्छा ठीक ठाक लेवल का एग्जाम था, हल्का फुल्का एग्जाम था। 90% लाना या 85+ लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो कट ऑफ मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं टेक्स्ट बुक, भाई टेक्स्ट बुक की कट ऑफ मेरे को सबसे ज़्यादा ठीक ठाक लगी, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। टेक्स्ट बुक की कट ऑफ इसलिए ठीक ठाक लगी क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले इनका जो है आप जानते हो टेक्स्ट बुक का खुद का ऐप है जहाँ पर वो जो है मॉक टेस्ट कराते हैं और उनको आइडिया भी है बच्चे कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा टेक्स्ट बुक से याद आया कि अगर आपको किसी को टेक्स्ट बुक का आपको पास चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से टेक्स्ट बुक का पास जो है कोड अगर डालते हैं तो उसमें 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इनकी जो कट ऑफ है, ठीक है भाई, इनकी जो कट ऑफ है वो क्या थी। देखो भाई, इन्होंने जनरल की बताई थी 75 ±5, मतलब कट ऑफ है इनकी 70 से 80 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी। ये कह सकते हैं आप 75 के आसपास ही रहेगी या 77 रहेगी या फिर बोल सकते हैं हम 73 रहेगी, ऐसा कुछ है ना। तो इनकी कट ऑफ थोड़ी थोड़ी मेरी कट ऑफ से मैच कर रही है। मैंने भी आसपास 75 + 77 मतलब 75 और 77 के बीच में ही मैंने जनरल की कट ऑफ बताई है। ओबीसी की कट ऑफ इन्होंने 75 ± 5 बताई है, मैंने थोड़ी सी ओबीसी कट ऑफ थोड़ी सी कम बताई है ना। एससी कट ऑफ इन्होंने 78 से 73 के बीच में बताई है, मैंने 72 से 74 के बीच में बनाई है। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इनसे थोड़ी सी हाई बनाई है ना। और एसटी कट ऑफ इन्होंने 65 से 70 के बीच में बताई है और इन्होंने वुमेन की कट ऑफ आई थिंक दिख नहीं पाया, सर आ गए हैं बीच में तो, है ना, इस वजह से दिख नहीं पाया। उसके बाद अगर बात करें, मैंने आपसे पूछा कि आपके अनुसार कट ऑफ कितनी रह सकती है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये जरूर कमेंट करके बताएं इनमें से किस टीचर की कट ऑफ सबसे सटीक होगी, है ना, किस टीचर की कट ऑफ सबसे सटीक होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने इतनी जो कट ऑफ है वो हाई क्यों बनाई। ठीक है भाई, इन्होंने जो कट ऑफ है इतनी हाई क्यों बताई। ठीक है भाई, तो देखो भाई, हाई कट ऑफ बताने के पीछे कारण है कि आप देखते हो यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था
यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी में हुआ क्या था कि भाई जो जितने भी टीचर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ना, वो सभी टीचर्स यूपीएससी कट ऑफ में बहुत कम कट ऑफ बता रहे थे, बहुत कम कट ऑफ बता रहे थे, है ना। एग्जामपुर वाले सर ने 80 एससी की बताई थी और 90 जनरल की बताई थी, मतलब सब कुछ इसी के बीच में रहने वाला था अकॉर्डिंग टू विवेक सर यूपीएससी के लिए, ठीक है। अगर हम अंकित वाटी सर की बात करें तो उन्होंने 110 क्वेश्चन आई थिंक जनरल के लिए बताए थे, ओबीसी के लिए 105 बताए थे और एससी के लिए लगभग एससी के लिए उन्होंने 101 से 102 क्वेश्चन बताए थे। इस टाइप से उन्होंने भी कट ऑफ बताई थी। सभी टीचर ने लगभग इसी बेसिस पर कट ऑफ बताई थी, लगभग इतनी ही बताई थी। अब हुआ क्या था, हुआ ये था जब रियल कट ऑफ आई थी तो रियल कट ऑफ की जो वैल्यू थी वो इनसे काफ़ी हाई थी। क्या थी? काफ़ी हाई थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये सारे के सारे टीचर गलत प्रूफ हो गए कि जितने भी टीचर्स ने जो कट ऑफ बताई थी वो काफ़ी कम थी और जो कट ऑफ यूपीएससी की थी वो काफ़ी हाई थी। अब यूपीएससी की हाई कट ऑफ जाने के पीछे आप जानते हो कि कारण क्या था भाई, उसमें धांधली बहुत ज़्यादा लेवल पर हुई थी, उच्च स्तरीय लेवल पर उसकी धांधली हुई थी। तो इन्होंने टीचर्स ने इसी बेसिस पर कट ऑफ बताई थी कि धांधली नहीं हुई होगी और धांधली जो उसमें हुई थी तो उस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई। अब ये टीचर्स जब गलत साबित हुए तो अब इनको डर लग रहा है कि हम बाय चांस दोबारा से कट ऑफ अगर हम कम बता देते हैं तो दोबारा से हम गलत साबित होंगे और बार बार से किसी को गलत साबित होने का शौक नहीं है। इसीलिए इन टीचर्स ने कट ऑफ क्या है हाई बताई है। बस सुनारिए, इसीलिए इन टीचर्स ने कट ऑफ क्या है हाई बताई है। बेसिक कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है क्योंकि आप जानते हो थोड़ा सा पेपर काफ़ी टफ था और मैं जितने भी बच्चों से बात की है सभी बच्चे 70 से 80 के बीच में है। एक आधी बच्चा जो है, बहुत कम बच्चे मैं जान रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 100 से 200 बच्चे होंगे या 200 से 300 बच्चे होंगे जो 80 प्लस वाले हैं, सच बता रहा हूँ। वरना बाकी सभी बच्चे 70 से 80 के बीच में भटक रहे हैं, है ना। आपके अगर 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, याद रखना आपके अगर 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना तो 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका जो है सिलेक्शन के चांस हैं। बात समझ आ रही भाई, आपके सिलेक्शन के चांस हैं, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। पहली बात। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं एक्स सर्विसमैन और फीमेल की कट ऑफ जरूर बताऊंगा। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, एक्स सर्विसमैन को थोड़ा सा ये डाउट है कि क्या हमारा जो रिजर्वेशन है वो क्या कैटेगरी वाइज मिलेगा। क्या अगर मैं एक्स सर्विसमैन एससी का हूँ या ओबीसी का हूँ या जनरल का हूँ या फिर किसी भी और कैटेगरी का हूँ तो क्या मुझे उस जो है क्या है जो कैटेगरी के वाइज जो है मेरे को जो है रिजर्वेशन मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग मेरी कट ऑफ क्या अलग अलग रहेगी। तो बिल्कुल सही है भाई, आपका जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ भी है ना, एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है, ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ है तो इसका भी जो कट ऑफ जाएगा वो, ठीक है भाई, उल्टे हाथ से लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसका जो कट ऑफ है ना वो भी कैटेगरी वाइज जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज जाएगा। बात समझ आ रही भाई, याद रखना। और इनका जो कट ऑफ है ना काफ़ी कम जाने वाला है। अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है वो आपकी रहेगी 50 से 55 के बीच में। बात समझ आ रही, 50 से 55 के बीच में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहेगी। हाँ, फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी भाई। फीमेल आजकल की लड़कियां भाई, आप समझ रहे हो ना, यूपीएससी की तीनों टॉपर इस बार लड़कियां ही थी, तो लड़कियों को आप कम नहीं आंक सकते, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ भी मैं बता रहा हूँ 75 प्लस रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 75 प्लस रहने वाली है। हाँ, एक बात और है, लड़कियों की भी कट ऑफ उनकी कैटेगरी वाइज जाती है, लड़कियों की भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाती है। मतलब जनरल की गर्ल्स की कट ऑफ अलग जाएगी, ठीक है, ओबीसी की अलग जाएगी, ठीक, और एससी की अलग और एसटी की अलग। तो इनमें भी क्या है, कैटेगरी वाइज रहने वाली है इन लोगों की कट ऑफ। बस हमारी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा पूरा जो भी मैंने बताया है। बाकी जो हमारा क्वेश्चंस थे कि हमारे क्वेश्चन ये थे बेटा कि आगे क्या संभावना है, तो आगे जो संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो रिवाइज्ड आंसर की है, वो जो रिवाइज्ड आंसर की है वो हमारी लगभग 10 सितंबर तक या 15 सितंबर तक आ जाए।
है ना, वो 5 सितंबर से लेके, ठीक है भाई, 5 सितंबर से लेकर वो कभी भी 15 सितंबर तक आ सकती है रिवाइज्ड आंसर की। याद रखना, जब तक यूपी ट्रिपल एससी कुछ कर नहीं रहा, जब तक कर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही करना स्टार्ट होता है तो काफ़ी तेज़ी से सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, ठीक है। तो 5 से 15 सितंबर तक आपका जो है ये रिवाइज्ड आंसर की आने के चांस हैं, ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो अक्टूबर में आपका फाइनल जो है रिजल्ट आ सकता है। अक्टूबर नवंबर में आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो दिसंबर या जनवरी फरवरी के माह में करा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी फरवरी के माह में होने के बाद 2-4 महीने बाद आपकी जून या जुलाई या बोल सकते हैं सितंबर अक्टूबर तक आपका 2023 में सितंबर अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग जो है हो जानी है, ठीक है। आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो आपका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में है। जुलाई से अक्टूबर तक 2023 में आपकी जो है ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।